तुम भले ही मुझे अनजान समझ लो, पर मैं ये बात बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं कि हमारे बीच कोई कनेक्शन है। वरना मेरे नाम का अक्षर तुम्हारे नाम के अक्षर में ना बदलता। मुझे पूरा यकीन है कि हम दोनों के बीच जरूर कोई ना कोई कनेक्शन है। बरसों पुरानी बात है ये, और तू तो बहुत छोटा था चिराग। और वैसे भी बेटा, जो कुछ भी हुआ मेरे साथ हुआ है। जब मैंने सब कुछ भुला दिया तो वो क्यों नहीं भूल पा रहा है? क्योंकि कुछ चीजें भुलाई जा सकती है माँ, लेकिन कुछ चीजों को भूल जाना इंसान की सबसे बड़ी भूल होती है। और ये भूल मैं नहीं करूंगा माँ। घाव भले ही दूसरे ने दिए हो, पर मरहम हमें खुद ही लगाना पड़ता है। मरहम तो आपके राज को भी लगाना पड़ेगा। सुना है 1 महीने तक बहुत खराब ग्रह दशा चल रही है आपके भतीजे राज रघुवंशी की। शायद किसी और के घाव मेरे लिए मरहम बन जाए। राज भीयू कैच छोड़ दिया। I'm sorry, I'm really sorry. लेकर आता हूं मैं। तेरी यूनिफॉर्म फट गई, मैं रफू कर दूंगी। उसकी बात नहीं है। फिर मेरी स्कूल की फीस इतनी ज्यादा है। पुरुजी जी आप रहने दो, मैं सरकारी स्कूल में चली जाऊंगी। रति, रति कहाँ गई? अभी तो यहाँ बैठी थी। रति दिख नहीं रही। रति, पुरुजी जी रति, मैं यहाँ हूँ। अरे तू यही है? अपन को लगा अपनी 7 साल की रति के अंदर दादी अम्मा घुस गई है। गाना मैंने रफू कर दूंगी। दीदी दीदी, मकान वाले काका सामान बाहर फेंक रहा है। चल। आपका बच्चा बहुत ही क्यूट है। आपको धन्यवाद देने आए हैं और साथ में मिठाई भी। सुनीता ने मुझे बताया कि कैसे आपने उसकी जान बचाई और साथ में हमारे बच्चे को भी। हम चाहते हैं ये बच्चा बड़े होकर आपके जैसा बने, होनहार, संस्कारी और सबकी मदद करने वाला। इसलिए हमने इसका नाम आपके नाम के ऊपर रखा है, रजनीश। देखिए, मैं आपके काम आ सका, मुझे उस बात की बहुत खुशी है। लेकिन अगर सच कहूं तो ये मेरा नहीं, साइंस का कमाल है। मेरा मतलब है विज्ञान का कमाल है। कितना प्यारा है। ये लीजिए, इसके लिए कुछ खरीद लीजिएगा। आप नहीं जानते आपने हमारे ऊपर कितना बड़ा उपकार किया। इस बच्चे को दुनिया में लाकर आप मेरे पिताजी को भी वापस लाए हैं। मुझे माफ करिएगा, मैं कुछ समझा नहीं। हम सबका मानना है कि मेरा बेटा मेरे पिताजी का रूप है और इसके जरिए ही मेरे पिताजी का पुनर्जन्म हुआ। आपके पिताजी का पुनर्जन्म? जी, 1 साल पहले मेरे पिताजी का देहांत हो गया था, पर उनकी आखिरी इच्छा थी कि वो अपने पोते का मुंह देखे। एक मिनट, आप इतने विश्वास से कैसे कह सकते हैं कि ये जो आपका बेटा है यही आपके पिताजी है?
पिताजी सीढ़ियों से उतरते वक्त अचानक गिर गए और वहीं पे चल बसे। पर उनके बाईं तरफ है ना, यहाँ माथे पे एक चोट लगी थी और वही निशान ये देखिए इसके पास भी है। मुझे पूरा विश्वास है महाकाल ने मेरे पिताजी को वापस भेजा इस दुनिया में। जय महाकाल। अनबिलीवेबल। उसने खुद देखा कि उसकी पत्नी की जान मेडिकल साइंस की वजह से बची, लेकिन फिर भी कुछ लोगों का अंधविश्वास नहीं जा पाया। कह रहा है कि उसका बेटा उसके पिता है। व्हाट नॉनसेंस। कुछ गलत नहीं कह रहा था वो आदमी राज। पर दादू, क्या आज भी लोग इन सब बातों में विश्वास करते हैं? कुछ बातें विज्ञान के परे हैं। विज्ञान तो आज की बात है, पिछले 20-30 साल से आया है। और पुनर्जन्म एक सत्य है, सदियों से चला आ रहा है। इसलिए दादू, बरसों से चली आ रही बातें लोगों के दिमाग में अंधविश्वास बन के घर कर जाती हैं और लॉजिक दिमाग से निकल जाता है। राज, भाऊजी एकदम ठीक कह रहे हैं। मां, मैं तो दादू से चुप। भाऊजी, राज की तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। बच्चा है, और वैसे भी आजकल की पीढ़ी इन सब बातों में कहाँ विश्वास रखती है। हाँ बड़ी जीजी, मैंने खुद देखा है अपने मायके में। किसी परिवार में या दो लोगों के बीच जब गहरा रिश्ता होता है ना, तो मरने के बाद भी वो एक दूसरे से दूर नहीं रह पाते और महाकाल उन्हें किसी ना किसी रूप में धरती पे भेजने के लिए मजबूर हो जाते हैं। अरे इसे ही तो पुनर्जन्म कहते हैं। ये क्या राज? और अभी तो इतना बड़ा नहीं हुआ है कि घर के बड़ों के सामने तू मैं करे। मां, हम एक बार जीते हैं और एक बार मरते हैं। और पुनर्जन्म, अगर ऐसा कुछ होता तो मेडिकल साइंस उसका प्रूफ जरूर देती। मैं नहीं मानता इन सब बातों को। अरे रोको ना, रुक जाइए। ये क्या कर रहे हैं आप लोग? रुक जाइए। सेठ जी, ये सब क्या कर रहे हैं? रोकिए ना इन्हें। किराए ने दोगे तो मकान तो खाली करेंगे ना। सेठ जी, इस जन्म में लोगों को इतना परेशान मत करिए कि अगले जन्म में पापा का पिटारा लेकर आना पड़े। 1.5 महीने से किराया दिया नहीं और ऊपर से मेरे अच्छे भले घर को झोपड़ा बना दिया। अरे झोपड़ा ही तो है तेरा मकान। ज्यादा बोला ना तो तेरा शांत हो जा। मैं बात कर रही हूँ ना, शांत हो जा। शांत। सेठ जी, मैं बस इतना बोल रही हूँ कि हर महीने अपन ने किराया दिया तो है, देर से ही सही पर पूरा किराया दिया है। तो ये सब अपन के परिवार को बेघर क्यों कर रहे हो? सेठ जी, महाकाल सब देख रहे हैं और वो सबका हिसाब चुकता करते हैं। अब महाकाल का पैतरा ले आई मोड़ी। किराया 2 दिन में भर देना, नहीं तो इस बार मकान खाली करने से पहले सोचूंगा नहीं। ए चल रहे। इस उम्र में और सहन नहीं होता, और कितने दिन भूखे पेट सोएंगे हम? माई, मैं कल राशन। मैं कुछ नहीं सुनूंगी। चुप करके तू मुरली के साथ ब्याह करेगी। अरे अच्छा मौड़ा है वो, उसे जबरदस्ती करने पर मजबूर मत कर। माई, तू जबरन मेरा ब्याह कर रहा है। सबकी भलाई के लिए। बहुत चला ली तूने अपनी। राज, राय भाई साहब का फोन आया था। वो बता रहे थे कि साइना ने ना किसी फॉरेन के कॉलेज में जाने के लिए परीक्षा दी है। अच्छा। बहुत अच्छी लड़की है राज, मुझे तो बहुत पसंद है और बहुत सुशील भी है। बहुत भले लोग हैं। जिस भी घर में उसका ब्याह होगा ना, बहुत भाग्यशाली होंगे, है ना? बिल्कुल सही कह रही हैं मां। अरे पुरोहित जी, रुकिए, ये देखिए हमारा बेटा है। नमस्कार।
कल जो कुछ भी हो उसके लिए आई एम रियली सॉरी। मोगरे वाली थाली 20 रुपए की है और बेलपत्ता और चंदन वाली थाली 25 रुपए की। आपको कौन सी थाली लेनी है सर जी? सर जी, तुम तो ऐसे बात करो जैसे पहचानती नहीं है मुझे। अगर आपको थाली नहीं लेनी तो दूसरे ग्राहकों को आने दीजिए। एक 25 वाली देना। कितनी अजीब बात है ना कि मेरे नाम का अक्षर टूट गया और तुम्हारे नाम के अक्षर ने इसे जोड़े रखा। आपकी थाली पीछे हो जाओ। जा रहा हूं। तुम मुझसे दूर रहना चाहो तो रह लो, लेकिन मैं इसे हमेशा अपने पास रखूंगा। हमेशा।